हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी नया साल 1445 हिजरी का हुआ आगाज़। इस्लामी नया साल का आगाज़ मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। रुयत हिलाल कमेटी हैदराबाद के मुताबिक 20 जुलाई को फर्स्ट मुहर्रम 1445 हिजरी होगी। आप सबको इस्लामी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। असेंबली के लिए कामारेड्डी हल्के से मुकाबले पर केसीआर का गौर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इंतखाबी मुकाबले के मुतालिक जारी ख्यास आराइयों के दौरान कहा जा रहा है कि वो हल्का असेंबली कामारेड्डी से मुकाबले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने अपने मनसूबे को मख्फी रखा है, जबकि पार्टी के बाद जराये का कहना है कि बीआरएस सरबराह पार्टी को वसअत देने के लिए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के 2 हल्काजात पार्लिमान औरंगाबाद या नांदेड़ में किसी एक पर मुकाबला कर सकते हैं। बताया जाता है कि तश्कील तेलंगाना के बाद से चंद्रशेखर राव ने हल्के गजवेल से मुकाबला करके कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब वो अपने हल्के को तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। जराये के मुताबिक अगर तेलंगाना असेंबली इंतखाबात आम इंतखाबात के साथ नहीं होते हैं तो चंद्रशेखर राव हल्का असेंबली कामारेड्डी से मुकाबले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ताकि उनके कामारेड्डी से मुकाबले की सूरत में अतराफ के हल्काजात में भी पार्टी उम्मीदवारों को फायदा हो सके। जुलाई के आखिर में महबूबनगर में प्रियंका गांधी का जलसा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि जारी महीने के आखिर में महबूबनगर में जलसा मुनक्किद होगा, जिसमें जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिका वजीर जोपल्ली कृष्णा राव की कांग्रेस में शमूलियत के लिए 20 जुलाई को तयशुदा जलसे-आम बारिश के पेश नजर मुलतवी कर दिया गया। रेवंत रेड्डी पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के मौके पर हाईकमान से जलसे-आम की नई तारीख तय करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की मसरूफियात को देखते हुए जारी महीने के आखिर में जलसे की तारीख तय की जाएगी। जोपल्ली कृष्णा राव के अलावा रुकने कौंसिल दामोदर रेड्डी और दीगर कायदीन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वजीर केटीआर राहुल गांधी पर तनकीद करने से पहले अपने औकात देख लें, कांग्रेस ने कहा। खम्मम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद ने बीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर केटीआर को मशवरा देते हुए कहा कि राहुल गांधी पर तनकीद करने से पहले अपनी औकात देख लें। वाज़ेह है कि केटीआर ने राहुल गांधी पर तबसरा करते हुए कहा कि राहुल गांधी को ज़राअत के सिलसिले में जर्रा बराबर भी इल्म नहीं है, जिस पर मोहम्मद जावेद खम्मम सिटी कांग्रेस सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि केटीआर पहले अपने आप का मुहासबा करें। राहुल गांधी को क्या मालूम है क्या मालूम नहीं है, पूरा मुल्क जानता है। मोहम्मद जावेद ने तेलंगाना हुकूमत पर सख्त इल्जाम करते हुए कहा कि पिछले 9 साल में किसानों का कर्जा मुआफ नहीं किया गया। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना के किसानों से वादा किया था कि कर्ज मुआफ कर दिया जाएगा। इस वादे पर आज तक अमल नहीं हुआ। बीआरएस हुकूमत को तेलंगाना के किसानों पर बात करने का हक नहीं है। खुर्शीद ड्योढ़ी की अजमत रफ्तार को बहाल करने पर तवज्जो। तारीखी चार मीनार के करीब हुसैन आलम में वाक़ई यूरोपी तर्ज के महल खुर्शीद की ड्योढ़ी की हालत को बेहतर बनाने के लिए आखिरकार हुकूमत ने तवज्जो दी है, जो फिलवक्त खस्ता हालत में है। चुनांचे कुल कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस इमारत की मरम्मत, तज़य्यीन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहल की है, जिसका मकसद इसकी अजमत रफ्तार को बहाल करना है। इसके तहफ़्फ़ुज़ और मरम्मती काम कुल कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तलब किए जाने वाले टेंडर प्रोसेस के जरिए एक प्राइवेट एजेंसी की जानिब से अंजाम दिए जाएंगे, जिसके तखमीना लागत 12 करोड़ रुपये होगी। इस ड्योढ़ी की बहाली का काम तवक्को है कि 18 महीनों में मुकम्मल होगा। उमराए पायगाह की जानिब से 19वीं सदी के अवाखिर में तामीर की गई इस इमारत को इसकी देखभाल ना होने और इस पर तवज्जो ना देने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है और इसकी हालत खराब हो गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि ओहदेदारों ने बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इस इमारत को नजरअंदाज करके इसे गिरने के दहाने पर पहुंचा दिया है। ज़राए ने कहा कि इस इमारत को इसकी असल हालत में बहाल करने का मकसद यहाँ तहजीबी और दीगर मुतल्लिक़ा सरगर्मियों को फिर से बहाल करना है। जूनियर कॉलेजेस में पढ़ाई जाने वाली किताबों की सरबराही में देरी, वज़ीर तालीम की बरहमी। तालीमी साल के आगाज़ के 1 महीने के बावजूद सरकारी जूनियर कॉलेजेस को पढ़ाई जाने वाली किताबों की सरबराही में देरी पर बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जुमे तक तमाम कॉलेजेस को निसाबी किताबें सरबराह कर दी जाएँ। ज़रूरत पड़ने पर ओहदेदारों को चाहिए कि वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ओहदेदारों की खिदमत हासिल करें और RTC पर मुनहसर न हो। उन्होंने एक जायज़ा इजलास के दौरान नई इमारतों, इजाफी क्लासरूम्स, बैतुल खलाओं की तामीर और दीगर सहूलतों की फराहमी में देरी पर नाराजगी का इजहार किया, जिसके लिए पहले ही 60 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जंगी खुतूत पर कामों की तकमील की जाए। नए तालीमी साल के आगाज से पहले कामों की तकमील के लिए वाज़ेह हिदायत के बावजूद ओहदेदार इस काम में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन नवीन मित्तल को हिदायत दी कि वो हफ्तावारी बुनियाद पर काम की पेशरफ्त का जायजा लें। बारिश के पेश नज़र चौकसी इख्तियार करने मेयर के ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश के सिलसिले में हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात की पेशकशी के पेश नज़र मेयर JHMC विजयलक्ष्मी ने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो चौकस रहें और शहरियों को मुश्किल से बचाने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने जोनल कमिश्नर्स और EVDMs स्टाफ अरकान को हिदायत दी है कि वो मुसलसल सूरत हाल का जायजा लें और इक़दाम करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि मेन होल्स और नालों में कचरा जमा न होने पाए, ताकि बारिश के पानी के आसान बहाव को यकीनी बनाया जा सके। वार्ड टाउन प्लानर्स को हिदायत दी गई है कि वो मुतल्लिका वार्ड्स का दौरा
करते हुए खस्ताहाल इमारतों का पता चलाएं। किसी भी खस्ताहाल इमारत को मुनहदम करना मुमकिन ना हो तो वहां से मकीनों का तखलिया करवाया जाए ताकि इंसानी जानों के नुकसान को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि लापरवाही पर सख्ती से निपटा जाएगा। इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो बारिश के पेश नजर शहर में नए सेल्लार्स में खुदाई की इजाजत ना दें। जेएचएमसी ने बारिश से मुताल्लिक शिकायत दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर कायम किया है। अवाम इस फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फोन नंबर है 04021111111। मौसमी अमराज में इजाफे का इम्कान, एहतियात से काम लेने अवाम को महकमे सेहत का मशवरा। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला में बारिश और दर्जे हरारत में बतदरीज कमी की वजह से मौसमी अमराज में इजाफा हो रहा है। कोविड-19 की वबा के खात्मे के बाद सूरत हाल काबू में आ गई है। ताहम महकमे सेहत हैदराबाद के अहदेदारों ने पेशकशी की है कि मौसमी अमराज में इजाफा हो सकता है, जिनमें पानी से पैदा होने वाली बीमारियां बशमूल डेंगू, मलेरिया, मौसमी फ्लो इन्फेक्शन वगैरह शामिल हैं। आमतौर पर हैदराबाद और मुत्तसिल अजला में बारिश के दौरान मौसमी अमराज के केसेस में इजाफा हो जाया करता है, जिनमें मलेरिया, टाइफाइड, हैजा वगैरह शामिल है। महकमा सेहत के सीनियर ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान चौकस रहें और अपने अतराफ व किनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखें। महकमा सेहत भी इस ताल्लुक से एहतियाती इक़दाम कर रहा है और तमाम सरकारी दवाखानों से कहा गया है कि वो इन अमराज से मुतासिर अफराद को रुजू होने पर फौरी इलाज को यकीनी बनाएं। हामिला ख़वातीन, मुअम्मरीन और बच्चों को भी ज़्यादा एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया गया है। आरोग्यश्री कार्ड रखने वाले खानदानों को तेलंगाना हुकूमत ने दी खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने आरोग्यश्री कार्ड रखने वाले खानदानों को एक खुशखबरी सुनाई है। अब तक आरोग्यश्री कार्ड रखने वालों को 2 लाख रुपए तक इलाज और मुआलजा किया जाता है। इसकी हद में इजाफा करते हुए 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इसके अलावा हुकूमत जल्द ही आरोग्यश्री इस्तेफादा कुनंदगान को डिजिटल कार्ड फराहम करने जा रही है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के मुताबिक आरोग्यश्री खिदमात की हद को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के पेश नजर नए कार्ड्स जारी करने का फैसला किया गया है। जुबली हिल्स में आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के दफ्तर में वज़ीर सेहत हरीश राव की सदारत में बोर्ड की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर अहम फैसले किए गए। जल्द ही आरोग्यश्री डिजिटल कार्ड बनाए जाएंगे और मुकामी अवामी नुमाइंदों के जरिए अजला में मुस्तहिकीन में तकसीम किए जाएंगे। इसके लिए वज़ीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुस्तफिदीन के EKYC अमल को तेजी से मुकम्मल करें। यह तजवीज़ किया गया है कि आरोग्यश्री केसों का मेडिकल ऑडिट निम्स के माहिर डॉक्टरों से करवाया जाए। हुकूमत ने महसूस किया है कि आरोग्यश्री के मरीजों को बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ कुछ दुश्वारी का सामना है और इस तनाजुर में उन्होंने चेहरे की शनाख्त के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। 2 बहनों के कत्ल के बाद मकान को आग लगा दी गई। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में वाक़या। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में 2 मुअम्मर बहनों का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या निजामाबाद जिले के आरमोर टाउन के ज़रात नगर में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने 2 बहनों 72 साला राजावा और 62 साला गंगावा पर उस वक्त हमला करके कत्ल कर दिया जब वो सो रहे थे। बताया जाता है कि कत्ल के बाद बदमाशों ने 2 बहनों की नाशों को जलाने के लिए मकान को आग लगा दी। चारशंबे की सुबह पड़ोसियों ने मकान से धुआं उठता देखकर जमा हो गए। मकान की खिड़कियों को तोड़कर आग बुझाया और मकान में दाखिल होने पर 2 बहनें मुर्दा पाए गए, जिस पर पुलिस को इत्तला दी गई। जिले इंचार्ज ACP प्रवीण कुमार, आर्मर ACP प्रभाकर राव और CI सुरेश बाबू ने जाए हादसे का दौरा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। ताहम मुकामी लोगों को शुबा है कि शायद गुंडों ने उन्हें जेवरात और सोने के लिए कत्ल किया हो। बताया जाता है कि बड़ी बहन और छोटी बहन गुज़िश्ता 20 साल से अकेले रह रहे हैं। जूनियर NTR अगले चीफ मिनिस्टर ओंगोल में फ्लेक्सी बोर्ड। आंध्र प्रदेश ओंगोल में तेलुगु अदाकार जूनियर NTR के फ्लेक्सी बोर्ड से सनसनी फैल गई है। इन बोर्ड्स में लिखा है कि आइंदा चीफ मिनिस्टर जूनियर NTR होंगे। रियासत की अपोजिशन जमात तेलुगु देशम जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश की यात्रा के मौके पर यह फ्लेक्सी नजर आए। पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए लोकेश ये यात्रा कर रहे हैं। जूनियर NTR मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर NT रामाराव के पोते हैं। चंद्रबाबू नायडू उनके फूफा हैं। लोकेश की यात्रा के दौरान अहम मुकामात पर नजर आए ये फ्लेक्सी बोर्ड्स सियासी हल्कों में मौजूद बहस बने हुए हैं। इस मामले के मंजराम पर आने के बाद तेलुगु देशम पार्टी के लीडरान ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्लेक्सी बोर्ड्स किसने लगाए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने इन फ्लेक्सी बोर्ड्स को निकाल दिया। जूनियर NTR से मुताल्लिक तेलुगु आवाम में काफी जोशो खरोश पाया जाता है। बताया जाता है कि अदाकार के नामालूम बंदाहों ने ये फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए हैं। टमाटर की खरीदारी के लिए आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में आवाम की तवील कतारें। टमाटर की कीमतों में कमी के पेश नज़र रियायती कीमत पर टमाटर हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में तवील कतार देखी जा रही है। चूँकि मुकामी रैतू बाजार में 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर फरोख्त कर रहे हैं। सुबह से ही टमाटर खरीदने के लिए आवाम कतार में खड़े हैं। सुबह 5 बजे से ही ग्राहक तकरीबन 2 किलोमीटर तक कतार में खड़े रहे। दोपहर 12 बजे के बाद भी कतार में कोई कमी नहीं आई। खुले बाजार में 1 किलो टमाटर की कीमत 120 रुपये से 150 रुपये के दरमियान होने की वजह से आवाम ने इसे रैतू बाजार में खरीदने का फैसला किया है। NRIs ओवरसीज सिटीजन्स को पैन कार्ड के ताल्लुक से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अहम मशवरा। महकमा इनकम टैक्स यानी IT डिपार्टमेंट ने NRIs और बैरूनी मुल्क रहने वाले हिंदुस्तानियों को एक अहम मशवरा दिया है। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों यानी NRI जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक न होने की वजह से गैर कारगर हो गया है, इन्हें फौरी तौर पर टैक्स हुक्काम से रब्ता करने का मशवरा दिया जाता है। बहुत से NRIs की शिकायत है कि उनका पैन काम नहीं कर रहा है। IT डिपार्टमेंट ने मंगल को ट्विटर पर इसका जवाब दिया। IT डिपार्टमेंट ने कहा कि NRIs और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी OCI अपने पैन के काम न करने से परेशान हैं। अगर NRI ने पिछले 3 सालों
पत्रों में किसी एक साल के लिए सालाना रिटर्न दाखिल नहीं किया है या उनकी रिहायशी हैसियत की इत्तला न देने पर इनका पैन कार्ड गैर कारगर हो गया है। लिहाजा IT डिपार्टमेंट ने इन NRIs को मशवरा दिया है जिन्होंने अपनी रिहायशी हैसियत का ऐलान नहीं किया है, इन्हें अपनी रिहायशी हैसियत के बारे में बताते हुए दायरे इख्तियार का तयन करने वाले अफसर यानी JAO से रब्ता करें। महाराष्ट्र में मौसलाधार बारिश से कई नदियां बह गईं, सैकड़ों देहातों से राब्ता टूटा। मुंबई समेत महाराष्ट्र में पीर से जारी मौसलाधार बारिश ने रियासत में कई नदियों की सतह में इजाफा कर दिया है। इसकी वजह से रायगढ़, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, चंद्रपुर अजला के सैकड़ों देहात का राब्ता टूट गया। रियासती हुकूमत ने नदियों के करीब रहने वाले लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने का हुक्म जारी किया है। महकमा मौसमियात ने 11 अजला जैसे पालघर, थाने, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंडिया और यावतमाल को रेड अलर्ट दिया है। 45 साल बाद यमुना का पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया। मुल्क की शुमाली रियासतों में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। दरिया यमुना की सतह अब खतरे की हद तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। हालिया बारिशों में 45 साल में पहली मरतबा दरिया यमुना में पानी की सतह 150 मीटर से तजावुज कर गई है और सैलाब का पानी ताजमहल की दीवारों को छूने लगा है। ताजमहल की दीवारों तक पानी पहुंचने पर ASI ने कहा, इमारत को कोई खतरा नहीं है। जमुना के सैलाबी पानी के ताजमहल की दीवारों तक पहुंचने के बाद हिंदुस्तान के आसार खदीमा के सर्वे ने कहा कि इससे मुगल दौर की यादगार इमारत ताजमहल को कोई खतरा नहीं है। ताजमहल के तहफ़्फ़ुज़ के असिस्टेंट प्रिंस वाजपेयी ने वजाहत करते हुए कहा कि मरकजी मकबरा एक ऊंचे फाउंडेशन पर खड़ा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2010 में और इससे पहले 1978 में भी इमारत तक पानी पहुंचा था। काजीरंगा में सैलाब से बचने के लिए गेंडे, भैंसों और हरनों का रेवड़ बुलंदी पर एक साथ नजर आया। काजीरंगा नेशनल पार्क में सैलाब की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। पार्क में सैलाबी पानी दाखिल होने की वजह से गेंडों, भैंसों और जंगली जानवरों की एक बड़ी तादाद ने एक ही ऊंचे मुकाम पर पनाह ले ली है। दर हकीकत गुज़िश्ता 4 दिनों से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आसपास के दही इलाकों और नेशनल पार्क के कई इलाकों में दाखिल हुआ है। सैलाब से बचने के लिए बहुत से जानवर नेशनल पार्क से बाहर निकल आए हैं और नेशनल हाईवे नंबर 37 के किनारे पनाह लिए हुए हैं। कुछ जानवर तो सड़क पार करके करीबी पहाड़ी इलाकों की तरफ भी चले गए हैं। सड़क के किनारे रहने या सड़क पार करने वाले जंगली जानवरों की हिफाजत के लिए जंगलाती कारकुन रुकावटें लगाने के साथ साथ दिन रात सड़क की निगरानी कर रहे हैं। बहुत से गेंडे, भैंसे और हरन सैलाबी पानी से बचने के लिए पार्क की ऊंची जगहों पर एक साथ नजर आ रहे हैं। महकमा जंगलात के ज़राए के मुताबिक नेशनल पार्क के अंदर खुश्क जगहों और ऊंची जगहों की वजह से तमाम जानवरों को नेशनल पार्क से बाहर नहीं जाना पड़ता। कर्नाटका में गृहलक्ष्मी योजना, खवातीन को 2000 रुपये दिए जाएंगे महाना, कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत रियासत में गृहलक्ष्मी योजना के तहत हर खानदान की खातून सरबराह के खाते में महाना 2000 रुपये देने का इंतजाम कर रही है। चारशंबे को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटका में आज शाम 5 बजे से स्कीम का आगाज होगा। सुरजेवाला ने कहा कि खानदान की खातून सरबराह जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है इस स्कीम के लिए दरख्वास्तें दे सकती हैं। रियासती हुकूमत इस साल इस स्कीम पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस स्कीम से इस साल 1 करोड़ 11 लाख खवातीन को फायदा होगा। अगले साल ये तादाद बढ़कर 1 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत हर साल कर्नाटका की खवातीन के खातों में 30,000 करोड़ रुपए भेजने जा रही है। मायावती का बड़ा ऐलान, असेंबली और लोकसभा इलेक्शन तनहा लड़ेगी पार्टी। आइंदा असेंबली और लोकसभा इलेक्शन अकेले ही लड़ेगी। पार्टी ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। ये ऐलान बीएसपी सरबराह मायावती ने चारशंबे को यहां मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मायावती ने कहा कि वो ना तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के साथ हैं और ना ही अपोजिशन लीडरों के इत्तेहाद इंडिया के साथ हैं। इनकी पार्टी तनहा इलेक्शन लड़ेगी। मायावती ने कहा कि जब कांग्रेस इख्तिदार से बाहर होती है तो उसे दलित, गरीब और पसमानदा लोग याद आते हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना लगाते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले बीजेपी ने गरीबों को 15-15 लाख रुपए का खौफ दिखाकर भुला दिया। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी बीएसपी लोकसभा इंतखाबात में और पहली 3 रियासतों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तनहा मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी हरियाणा और पंजाब में इलाकाई जमातों के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ेगी। यक्सा सिविल कोड बिल पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में पेश नहीं होगा। यक्सा सिविल कोड पर नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में हब्बा खड़ा करने के बावजूद पार्लियामेंट मॉनसून सेशन में यक्सा सिविल कोड बिल की पेशकशी मुमकिन नहीं है। ज़राए के मुताबिक यक्सा सिविल कोड के मसले पर बीजेपी हुकूमत को एक तरफ हलीफ जमातों की नाराजगी का सामना है तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ तबकात की जानिब से यक्सा सिविल कोड की शिद्दत से मुखालिफत ने सूरत हाल को उलझा कर रख दिया है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, जबकि लॉ कमीशन ने यक्सा सिविल कोड पर आवाम से राय हासिल करने की आखिरी तारीख 28 जुलाई मुकर्रर की है। इन हालात में मोदी हुकूमत के लिए लॉ कमीशन से सिफारिशात हासिल करना और बिल का मुसव्वदा तैयार करना जल्दबाजी में मुमकिन नहीं है। मरकजी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हलीफ जमातों की नाराजगी को देखते हुए यक्सा सिविल कोड पर उजलत के बजाय मुशावरत का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है।
नए हिजरी साल के आगाज पर गिलाफ काबा तब्दील कर दिया गया। मुस्लिम दुनिया जब नए हिजरी साल का खैर मकदम कर रही है, मस्जिदुल हराम में मंगल और चहरशंबे की दरमियानी रात गिलाफ काबा को तब्दील किया गया है। हरमैन शरीफीन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुदैस की ज़ेर निगरानी किंग अब्दुल अजीज किस्मा कॉम्प्लेक्स के माहिरीन की एक टीम ने यह काम मुकम्मल किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक गिलाफ काबा को बांधने वाले सुनहरी कड़ों को हटाने, पुराने गिलाफ की जगह नए गिलाफ की तब्दीली के अमल में 3 से 4 घंटे लगते हैं। नए गिलाफ काबा की तैयारी पर तकरीबन 25 मिलियन रियाल लागत आई है। इसमें 850 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल हुआ है। 100 से ज्यादा हुनरमंद कारीगरों ने गिलाफ के 55 टुकड़ों की तैयारी पर काम किया और हर टुकड़े की कढ़ाई में 60 से 120 दिन लगे। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी का धागा इस्तेमाल किया गया। गिलाफ काबा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद की मियार की जांच के लिए लेबोरेटरी मौजूद है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।